ओम गण गणपते नमो नमः। सिद्धि विनायक नमो नमः। सतगुरु देवाय नमो नमः। गणपति बप्पा मोरया। बुद्धिहीन तनु जानिके सिमरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या दे मोहि हरहु कलेश विकार। जय 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 मां शारदे विद्या बुद्धि निधान। विनय करऊँ वागीश्वरी कृपा करो निज जान। आज भी तेरा आसरा प्रभु कल भी तेरी आस। सदा तुम्हारी ओट में प्रभु गुजरे 12 मास। आछ दिन पाछे गयो हरि से किया न हेत। अब पछताए होत क्या जब चिड़ियां चुग गई खेत। कथा आरंभ होत है सुनिए वीर हनुमान। आसन ले जियो प्रेम से प्रभु आओ कृपा निधान। सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय कृष्ण देवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। बोलो शेरा वाली माता त्वड़ी सदा ही जय। आज के अध्याय में सत्यभामा भगवान जी से पूछती है कि प्रभु आपने मुझे बताया कि मैंने कार्तिक स्नान कार्तिक महात्म और एकादशियों के कारण आपको पाया। मैंने आपका दान भी कर दिया था फिर भी आप मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करते हो। ये दान की कथा क्या है। एक बार नारद जी के मन में लीला रचने की बात आई और सत्यभामा के पास गए और सत्यभामा से कहता है सत्यभामा तू बड़ भागनी कौन तपस्या कीन कि 3 लोक के नाथ भी है तोरे आदीन। जब इस प्रकार का सत्यभामा को भी थोड़ा सा इनका और फिर बातों में बोले क्या तू ये चाहती है कि ये भगवान हमेशा तुझे ही मिले और तुझसे सबसे ज्यादा प्यार करे। अब सत्यभामा नारद जी की बातों में फंस गए। कहने लगे हाँ, कहने लगे एक सिद्धांत है कि हम कोई चीज दान देते हैं तो कई गुना ज्यादा होकर हमें मिलती है। तो एक काम कर तू कृष्ण जी का मुझे दान कर दे और ये तुझे हर जन्म में मिलेंगे। अब सत्यभामा नारद जी की बातों में आ गई और उसने भगवान कृष्ण का नारद जी को दान कर दिया। अब जब दान कर दिया तो नारद जी ने कृष्ण जी को पकड़ा और साथ लेकर जा रहे। जब कृष्ण जी साथ जाने लगे और सत्यभामा रोकने लगी तो भगवान कृष्ण ने कहा तूने मेरा दान कर दिया, अब तेरा मेरे ऊपर कोई हक नहीं है। अब तो मैं नारद जी जैसे कहेंगे वैसा करूंगा। जब ये सब देखा तो उसकी आंखें खुली, नारद जी के आगे प्रार्थना करने लगी, पैरों में गिरने लगी, मुझसे गलती हो गई। तब सत्यभामा से नारद जी ने कहा एक काम करो, कृष्ण जी के बदले जो चीज तुम मुझे दे दोगे तोल के मैं उसी को लेकर चला जाऊंगा।
अब सत्यभामा मैंने क्या किया कि पूरे राज्य की धन दौलत हीरे जवाहरात सब कुछ भगवान कृष्ण के बराबर तराजू में रख दिए, लेकिन भगवान कृष्ण का वजन पूर्ण नहीं हुआ। भगवान भारी, धन दौलत कम रह गया। तब जब इस प्रकार सब तरफ से परेशान हो गई तो कहते तब राधा जी ने एक संदेश भिजवाया। पता चला ना कि तू एक पत्ते के ऊपर कृष्ण लिख दे और उसको दूसरी ताजू पर चढ़ा दे। उसने ऐसा किया, भगवान का वजन बराबर हो गया। अब नारद जी ने वो पत्ता लिया, लेकर चले गए। तभी ये बात चली कि राम से बड़ा राम का नाम, कृष्ण से बड़ा कृष्ण का नाम, कि नाम में ताकत ज्यादा होती है। और वो सत्यभामा कहते हैं, प्रभु मैंने आपका दान कर दिया था, फिर भी आप मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। मैंने ऐसे कौन से कर्म किए थे? तब भगवान ने बताया था कि तू पिछले जन्म में देव शर्मा नाम का एक ब्राह्मण था, उसकी बेटी थी, और तेरी शादी चंद्र नाम के तेरे पिता के शिष्य के साथ हुई थी। जब तेरे पिता और पति जंगल में स्मिधा लेने गए थे तो वहां एक राक्षस को देखकर स्थिर हो गए, वहीं उनके प्राण निकल गए। वो भी मेरी शरण में आए क्योंकि हमेशा मेरा नाम जपते थे, सूर्य नारायण की पूजा करते थे। और जब तू अपने पति और पिता को नहीं देखा और ये देखा मर गए हैं, अब तुझे अपनी चिंता जैसे संसारिक लोग करते कि अब मेरा क्या होगा, ये सोचकर रोने लगी। जब रो रो कर थक चुकी तो अंतिम में तुझे एक भगवान का ही सहारा नजर आया और तूने दुनियादारी से ध्यान हटाकर अपना ध्यान मेरे चरणों में लगा दिया और नित्य एकादशी के व्रत हमेशा एकादशी रखती रही। और जब भी कार्तिक स्नान आया, कार्तिक की महात्म को तूने सुना, और जब तू मरी उस समय भी कार्तिक का महीना था और गंगा जी में स्नान, तभी तेरे प्राण निकले। और उस समय मेरे दूत आए और मेरे दूतों ने तुझे मेरी शरण में ले आए। और जब मैंने द्वापर में ब्रह्मा इत्यादि सभी देवी देवताओं की प्रार्थना पर कृष्ण गुरु में जन्म लेना था, तो जितने भी गण थे वो भी मेरे साथ आए और उनमें तू भी थी और तू मेरी पत्नी बनी, क्योंकि तूने हमेशा कार्तिक के व्रत रखकर पति रूप में मैं उनका जो भी पुण्य था तूने मुझे अर्पण किया। और तू हमेशा एकादशी रखती थी, इसलिए तू मुझे बड़ी प्यारी है, क्योंकि जो इंसान एकादशी रखता है वो मुझे अति प्रिय है। और तू दीप दान करती थी, इसलिए तेरी त्वचा सुनहरी है, तू बड़ी सुंदर है और मुझे प्यारी है। जब ये सारी बातें सुनी तो कहने लगे, प्रभु आपको एकादशी और कार्तिक सबसे प्यारे क्यों हैं? कहने लगे, महीने तो बहुत सारे हैं, सब में आप विराजमान एक समान रहते हो, फिर आपको कार्तिक सबसे ज्यादा प्यारा क्यों है? तो भगवान कहते, सुनो, वेन के पुत्र तूने यही प्रश्न किया था नारद जी से। नारद जी ने क्या जवाब दिया था? कहते, एक समय शंख नाम का एक राक्षस था और उसने देवताओं के ऊपर तीनों लोकों पर अपनी विजय पाली और तीनों तरफ हाहाकार मच गया। अब उसने इंद्रासन को भी छीन लिया, स्वर्ग के ऊपर भी अपना अधिकार जमा लिया और देवता वहां से भागे और भाग कर इधर उधर छिपते हुए वो सुमेर पर्वत पर गए, एक गुफा में गए और धीरे धीरे वहां पर जीवन व्यापन करने लगे और मस्त हो गए। और जब शंख नाम के राक्षस ने देखा कि ये गुफाओं में रहे और फिर भी सुखी, इसके पीछे क्या है, तो उन्होंने क्या पाया कि इसके पीछे है जो बीज मंत्र हैं और जो दान पुण्य है, जो पूजा पाठ होती है, उसकी वजह से देवताओं को अब भी ताकत मिल रही है। अब शंखचूड़ ने क्या किया, ब्रह्मा इत्यादि के ब्रह्मा के उसमें धाम में गए और वहां पर जितने भी वेद पुराण थे, बीज मंत्र थे, सबको उसने चुरा लिया
और ले जा रहा है, तो वेदों ने, बीज मंत्रों ने उसकी चुंगल से निकल कर जल के अंदर, सागर के अंदर छिप कर बैठ गए। जब छिप कर बैठ गए तब शंखचूड़ ने बड़ा ढूंढा, पर उसे कहीं भी वो वेद और बीज मंत्र नहीं मिले। उधर ब्रह्मा इत्यादि देवताओं ने जब शंख नामक राक्षस का इतना बुरा व्यवहार देखा, तो भगवान विष्णु जो देवशयनी पर सोए थे उन्हें जगाने के लिए वेद मंत्रों से सुगंधित धूप इत्यादि, ज्योत इत्यादि से प्रार्थना करने लगे। जब भगवान जागे तो उन्होंने सारे जो वेद मंत्र थे, बीज मंत्र थे, इन वेदों को समुद्र में से निकाला। तब देवता प्रसन्न हुए। देवताओं ने जब प्रार्थना की, जब देवताओं ने प्रार्थना की तब भगवान ने कहा कि कार्तिक के महीने में जितने भी वेद हैं, जितने मंत्र हैं, ये सब मेरे साथ मिलकर इस जल के अंदर रहेंगे। और जो कार्तिक के महीने में सूर्य उदय से पहले स्नान करेगा उसको अत्यधिक पुण्य की प्राप्ति होगी। और सभी देवी देवताओं से कहा जो जिसके अधिकारी हैं और जो कार्तिक स्नान करता है, भगवान ने कहा वो मेरे तुल्य होगा, उसके जीवन में कभी भी आप लोग किसी चीज की कमी नहीं दोगे। शुक्र से कहा जीवन में सब सुख प्रदान करना। कुबेर जी से कहा धन दौलत, अर्थात जिस देवी देवता की जो भी चीज है वो उनको प्रदान करना। इस प्रकार एकादशी इसलिए विशेष है कि जब मैं जागा उस दिन एकादशी थी। तो भगवान बोले जिस दिन मैं जागा उस दिन को मैंने विशेष महत्व दिया, अर्थात जो इंसान एकादशी को रखता है वो मेरी अटूट कृपा को प्राप्त करता है। इस प्रकार भगवान ने सत्यभामा को बताया कि कार्तिक महात्म कार्तिक स्नान मुझे क्यों प्रिय है, क्योंकि मैं पूरा 1 महीना कार्तिक का वेद मंत्र बीज मंत्रों के साथ जल के अंदर निवास करता हूँ। और जो कार्तिक के महीने में सूर्योदय से पहले स्नान करता है वो मेरा आशीर्वाद पाता है। और एकादशी मुझे अति प्रिय है क्योंकि मैं इसी दिन जागा था। और एकादशी जो इंसान करता है वो कभी भी जीवन में मुझसे